हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says during winters moisture condenses in the form of dew and can be seen on plant leaves and grass. The entropy of system in such cases decreases as liquid possess lesser disorder as compared to gases. Concerning the second law, which statement is correct for the above process? First, the randomness of the universe decreases. Second, the randomness of the surroundings decreases. Third, increase in the randomness of surroundings equals to the decrease in the randomness of system. Fourth, the increase in the randomness of the surroundings is greater as compared to the decrease in the randomness of the system. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि विंटर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर जो होती है वो कंडेंस हो जाती है ड्यू के फॉर्म में, और इसके अंदर एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होता है, लेसर डिसऑर्डर होता है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है. एंट्रोपी हमारे पास रैंडमनेस को मेजर करने की डिग्री होती है एंट्रोपी, यानी कि जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिसऑर्डर होगा. सो एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. डिग्री ऑफ रैंडमनेस ये हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. सो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें ये बताया गया था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके कारण जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है. ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताया गया था. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगा, एनी प्रोसेस या रिएक्शन कैन बी spontaneous only if entropy of universe is greater than zero due to that reaction. यानी कि उस रिएक्शन के कारण जो भी यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. वो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो सकती है. अदरवाइज वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. सो ये हमारे दो की कंसेप्ट है. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यदि मैं बात करता हूँ कि इसकी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है कि ड्यू फॉर्म हो रही है. सो ड्यू फॉर्मेशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बाय नेचर की एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए. यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो इस रिएक्शन के कारण डेल्टा एस यूनिवर्स हमारे पास कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. अब हमारे पास यूनिवर्स के अंदर जो चीजें आती है, एक तो क्या आता है, सिस्टम, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, सराउंडिंग आ जाएगा. सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सराउंडिंग्स. सो सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आ गया, सिस्टम वो पार्ट हो गया जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया. और अदर देन सिस्टम जो पार्ट होगा एनवायरनमेंट का, वो क्या आ जाएगा, सराउंडिंग्स आ जाएगा. तो सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ड्यू, यानी कि वेपर या मॉइस्चर जो थी, इसको मैं गैस के फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूँ कि गैस जो थी वो चेंज हो रही थी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर. गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही थी, यानी कि एंट्रोपी क्या हो रही थी, डिक्रीज. एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है.
एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सराउंडिंग्स जो है हमारा, उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स ये हमारे पास क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। तभी तो नेट इफेक्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स इंक्रीज कर रही है, वो भी ज़्यादा मात्रा में, किससे, जिससे कि एंट्रोपी जो सिस्टम की डिक्रीज हो रही है उससे ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रही है, तभी हमारे पास नेट क्या आ रहा है। इन दोनों के इफेक्ट के कारण जो नेट एंट्रोपी आ रही है वो कैसी आ रही है, नेट इज पॉजिटिव। नेट हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है इन दोनों के कारण। सो ये मेन हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन की यदि बात करें, ऑप्शन मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट देखते हैं, द रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीज, रैंडमनेस तो इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो द रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग्स डिक्रीज, सराउंडिंग्स की डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड क्या है, इंक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग्स इक्वल्स टू द डिक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, इक्वल नहीं होता, ज़्यादा मात्रा में होता है। सराउंडिंग की जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होगी। फोर्थ में क्या दे रखा, द इंक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग्स इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द डिक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ये हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.